हेलो हेलो हेलो, जय श्री राम। क्या हाल है शिवम? क्या हाल है केतन? कैसा है? बुरे हाल है भाई। बढ़िया भाई, जय श्री राम। तुम बताओ कैसे हो। बस, केतन के हाल बुरे हैं, तेरे हाल पता नहीं। मैं तो हंस रहा हूँ, हंसी आ रही है बस। क्योंकि रोज रोज एक ही चीज, रोज रोज एक ही चीज है ना, कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि भाई हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, सारे गाने आज निकल देंगे, अब तो आदत सी है मुझको। क्या बोलूं, गाने ही नहीं खत्म होंगे भाई। है ना, सेम स्टोरी सेम स्टोरी, बैक टू बैक बैक टू बैक। फर्स्ट T20 हमने जीत गए। ठीक है, हम रोको की वजह से ओडीआई जीत गए, तो हमें भाई लोगों को लग रहा है कोच साहब आके क्या क्या बातें कह रहे हैं। है ना, कि वो उनको हम्म। मतलब इट्स लाइक बेसिकली वे डिक्टेटर है, और कोई उनके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकता। है ना। अब कहाँ हुआ? कल देखा था मैच में कैसे चिल्ला रहे थे, ये मतलब लग रहा है बॉलिंग वही करवा रहे हैं, दूसरा कुछ कोई कर ही नहीं रहा है यहाँ पे। है ना। और ध्यान से मुझे एक बात तुम लोग को ध्यान से बताओ भाई, कैप्टन सूर्या ही है या फिर कैप्टन गंभीर जी हैं, बस वो खेल नहीं रहे हैं। भाई मैंने तो पहले ही कहा था, एक पपेट कैप्टन लाके खड़ा कर दिया है। और बाहर से कॉल्स आती हैं, वो बताएंगे क्या चल रहा है। और फील्ड पे वही होगा। तो अगर ऐसा ही है तो भाई फिर कैप्टन की जरूरत ही क्या है। आई मीन परफॉर्म तो कर नहीं रहा है। स्टैट्स तो हमको दिख ही रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने है। कब हम्म। से वो उनका पूरे 2025 खत्म होने को आ गया। कोई हम्म। बड़ी इनिंग्स आई नहीं है उनके उससे। तो कोई सेंस नहीं बन रहा है इन सब चीजों का। वो बाहर से बता रहे हैं कोच साहब की एक ओवर स्पिन का करवा दो। हम्म। एक्शंस तो समझ में आ ही रहे थे। अर्शदीप पूछा के ऊपर मुझे हमने भी देखा मुझे भी कैसे। गंभीर नहीं बोला। और अर्शदीप की हमने देखा कि बॉलिंग में जो ब्लंडर हुए उसके ऊपर कैसे रिएक्ट किया गया। मेरे को कहीं से सेंसिबल चीजें नहीं लगती भाई। अगर तुम्हारा इतना, मैं कहूंगा जूनियर ही है ये भाई, इतना इतना वो नहीं है। बट अगर तुम टीम मैनेजमेंट ऐसे कर रहे हो कि भाई किसी गलतियों पे ऐसे चिल्लाया जा रहा है, तो आई डोंट थिंक कि ये अच्छे साइंस हैं टीम को लेके। शिवम, मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर ऑन फील्ड ये सब इतना हो रहा है तो जब तो इंडिया ड्रेसिंग रूम हार में के कितना हो वही रहा होगा। ड्रेसिंग रूम में, टेस्ट मैच में हम्म। ड्रेसिंग रूम में क्या हाल हुआ होगा। मेरे को लग रहा है बेल्ट लेकर आते होंगे भाई। हाँ। बेल्ट बैठा के कोने में भाई, तुम तीन चार नाम लेके। हाँ। और मेरे को लग रहा है कि भाई मैच से पहले ही शुभमन के साथ तो कुछ हुआ था, तभी गर्दन में कुछ हो गया उनके। भाई यार, एक बार ना, मतलब मुझे लग रहा है कि हम बार बार वही बातें कर रहे हैं। मैंने अच्छा, जो जो हमारे हेटर्स थे उनको बता दो, हमने वीडियो फिर अप कर दी है, क्योंकि हमें एक वैलिड हम्म रीजन इंस्टाग्राम से मिला नहीं था, और हमने कुछ गलत किया नहीं था। तो जाओ फिर से गाली दो, हिम्मत है तो दे के दिखाओ। दूसरी बात, यार मुझे, हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं यार, तूने यार T20 टीम में फर्स्ट T20 से आए पहले तूने बैक किया था शुभमन गिल को। मैंने भी फर्स्ट मैच के हम्म। बाद मैंने उसके इंटेंट को बैक किया था। हाँ, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही थी, वो साबित क्या करना चाह रहा है। जायसवाल क्या इतना प्रेशर हो चुका है इसके अंदर कि भाई वो उस चीज को साबित करना चाह रहे हैं, बट कल भाई प्रॉपर, कल हम देखा हमने भाई, कल शायद तू था या आयुष था, कोई एक था जिसने हमें बताया कि भाई बिल्कुल एक टेस्ट टाइप की विकेट गई है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह बिल्कुल। वो अब T20 है मैच में भाई, तुम ऐसे आउट हो रहे हो यार, विच मीन्स कि शायद तुम बिल्कुल क्लूलेस हो चुके हो, एक प्रेशर लेके चल रहे हो। वहां भाई कल कैमरामैन ब्रॉडकास्टर्स ने यार क्या कहते हैं, संजू सैमसन को दिखाना शुरू कर दिया भाई। उसके बाद भाई, स्टैट्स दिखाए थे भाई बिल्कुल। वही मैं कह रहा हूं ना, और इस, या तो एक अननेसेसरी की जिद है। अब भाई आपको एक एक करके सारे कॉल समझ में आ रहे हैं ना, कि आपने ओडीआई से बहुत जल्दीबाजी कर दी इसको हटा के। ठीक है, रोहित शर्मा को हटा के इसको देके, यहाँ पे आप जबरदस्ती एक जिद पे अड़े हो कि इससे ओपनिंग करवाना है। एक बार मुझे भाई पूरा मैच का एनालिसिस बता शिवम, फॉलोड बाय केतन, कि एग्जैक्टली हुआ क्या, और क्या क्या तुझे लग रहा है कि यहाँ से फ्यूचर क्या दिख रहा है तुझे, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत, बार बार हम एक ही बात करके कोई फायदा है नहीं भाई। ठीक है, क्योंकि कल बिल्कुल क्लूलेस दिखी मुझे इंडियन क्रिकेट टीम, और एग्जैक्टली कहते हैं ना कि 101 रन से पहले हारे, उसका भाई आपने कंपनसेट कर दिया, 50 से हम हार गए, इक्वल कर दिया हमने मामला। भाई 50 भी हम्म। T20 में बहुत है, तो एक बार समझा एग्जैक्टली कल मैच में तुझे क्या लगा, कहाँ दिक्कतें लगी, दिक्कतें बहुत दिख रही है टीम में खुल के, लेकिन एग्जैक्टली इस टाइम क्या यार, करना चाहिए? अगर स्टार्ट किया करें बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो भाई मेरे को लगता है कि अफ्रीका अभी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही थी एक बैट्समैन को छोड़ के, क्विंटन डिकॉक। वो तो भाई अलग ही मूड में आया था, पता नहीं क्या कौन से बदले निकाल कर गया। हम्म। बट उसके अलावा अगर हम बैटिंग में देखा जाए तो भाई स्ट्रगल ही किया है क्विंटन डिकॉक के अलावा। बाकी एंड में मिलर और परेरा बहुत अच्छा खींच गए। हम्म। भाई जैसे बुमराह को छक्के लगाए, अगर किसी और देश के लगाए होते तो मैं पक्का से कह रहा हूँ एक और डॉक्यूमेंट्री आ जाती। हम्म। बट ठीक है हाँ। भाई। इन लोगों को पता है कि ये लोग कितने केपेबल है। ऐसा नहीं कि कभी भी आके छक्के मार दे तो हम इतना उछल रहे हैं। इन लोगों हम्म। को पता है कैसे ग्राउंड पे रह के चीजें रहती है। बहुत अच्छी इनिंग्स रही क्विंटन डिकॉक की। अनफॉर्चुनेट वो रन आउट हुआ। हम्म। देखा कि जितेश शर्मा का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा था वहां पे। एक अच्छी डिजर्व सेंचुरी रह गई भाई इसकी। बाकी मैं फिर से कहूंगा कि बॉलिंग में थोड़ी हेल्प थी।
हम लोगों ने बिल्कुल खराब की है। फुल टॉस पे फुल टॉस जो एंड में छक्के लगे हैं, सारे हम्म। फुल टॉस पे ही थे, चाहे वो बुमराह के हो चाहे वो अर्शदीप के हो। वो अटेम्प्टेड यॉर्कर्स ट्राई कर रहे थे बट फुल टॉस ही जा रही थी। और हम्म। वाइड का जो हमने पहले मेंशन किया कि हम्म। अर्शदीप बिल्कुल लाइन लेंथ नहीं समझ पा रहे थे, नहीं ढूंढ पा रहे थे अपनी हम्म। कि कहाँ बॉलिंग करनी है, कैसे करनी है। वो मेरे ख्याल से अंडर प्रेशर थे। मे बी बाहर से जो प्रेशर आ रहा है वो हमको दिखा कि कैसे चीजें आगे बढ़ रही थी। मेरे को लग रहा है पूरा बाहर से ही था ये जो भी था। ऑन फील्ड तो मेरे को पता है अर्शदीप कितना बेटर कर सकते हैं इससे। बार बार वाइड 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 वाइड, 7 वाइड एक ओवर में बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं इस चीज को लेके बहुत अभी कहूंगा कि यार, जो बाहर का मैनेजमेंट है जो कंट्रोल करना चाह रहा है ऑन फील्ड पे, ये अच्छे साइंस नहीं है हमारी इंडियन टीम को लेके। क्योंकि अगर तुम बाहर से ही पूरा कंट्रोल रखोगे तो फिर कैप्टन जो ऑन फील्ड है वो बहुत क्लूलेस है। तुम्हारे पास कोई सिचुएशन में कुछ वो बोल ही नहीं सकता। जैसे हमने पास्ट में देखा है कि विराट हो गया या फिर कोई रोहित हो गया, कि ऑन फील्ड पे कितना कितनी पकड़ रखते हैं, कि कोई भी सिचुएशंस में अपने प्लेयर्स को समझा पाते हैं कि कैसे है क्या है, चाहे वो डांट के हो या कुछ भी हो। बट अगर तुम्हारा हेड कोच बाहर से बैठ के गालियां देगा वाइड डालने में, तो हम्म। ये बहुत बुरे साइंस है इंडियन टीम के लिए। रही बात इंडियन टीम बैटिंग की, शुभमन गिल अगेन मैं बैक करता आया हूँ नो डाउट, बट अब मेरे को चीजें खराब होती हुई दिख रही हैं कि बहुत ज्यादा ही आई मीन इंडियन सेलेक्टर से इनको बैक किया जा रहा है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। रही बात संजू की, ओपनिंग में बेटर कर सकते हैं यस। हम्म। जायसवाल बहुत बेटर कर सकते हैं। हम्म। बट मेरे ख्याल से जो लास्ट वीडियो में हमारा डिस्कशन था कि हम्म। जो प्रेशर गिल के माइंड में चल रहा है, मेरे को वो दिख रहा है कि भाई फील्ड पे वो चाह रहे हैं कि उनको पता है कि उनकी प्लेस ज्यादा टाइम तक ये नहीं रहेगी ओपनिंग में। अगर ये एक दो इनिंग्स ऐसी इनकी और गई तो इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा बहुत जल्दी। इनके पास ऑप्शंस हैं, इनको चांस दिया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। बट हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं। सबसे खराब चीज जो कल मेरे को फिर से मैं कहूंगा लगी, बट मैं सरप्राइज नहीं हूँ, वो है थर्ड नंबर पोजीशन। केतन ने बहुत बारी पहले किया है, बोला है कि थर्ड नंबर पोजीशन एक ऐसी है जो या तो मैच बनाती है या मैच खराब करती है। अक्षर पटेल थर्ड पोजीशन पे जब इंडिया चेस कर रही है 214, मैं किसी भी सेंस में लगाऊं, अगर तुम लेफ्टी लेफ्टी कॉम्बिनेशन देख रहे हो वहां सेंस नहीं बनता। राइटी लेफ्टी हमेशा से अप्रोच रही है इंडियन टीम की, कहीं हम्म। सेंस नहीं बनता। हम्म। अगर गिल आउट हुआ है तो तुम लेफ्टी वापस भेज रहे हो कि अभिषेक शर्मा लेफ्टी है और एक और लेफ्टी भेज रहे हो, कहीं से सेंस नहीं बनता। हम्म। 214 तुम चेस कर रहे हो, अक्षर को फर्स्ट डाउन भेज रहे हो, कहीं सेंस नहीं बनता। वहां सूर्य को भेजो, तिलक ने दिखाया कि वो कैसे खेल सकते हैं अंडर प्रेशर हो, चाहे पूरी टीम परफॉर्म नहीं कर रही। तिलक ने अपना इंटेंट पूरा क्लियर रखा, उनकी अप्रोच पूरी क्लियर थी कि उनको कैसे चेस करना है। वो मैं कहूंगा उनमें इंटेंट था, उनमें वो था कि मेरे को ही चेस करना है, उन्होंने दिखाया फील्ड पे। हम्म। बट अक्षर पटेल ने इतना प्रेशर बिल्ड किया, मैं कहूंगा सूर्य कुमार पे भी, अभिषेक शर्मा पे भी। वो हम्म। पावर प्ले में अगर नहीं मार पा रहे तो तुम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि भाई वो 214 कैसे चेस कर लेंगे। कुछ सेंस ही नहीं बन रहा था उनकी प्लेस का। मैं कहूंगा उससे बेटर तिलक वर्मा को बेचते तो हम्म। मेरे ख्याल से अभी सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती। यहाँ 50 रन से हारा हुआ दिख रहा है, मे बी ये चेज हो जाता। क्योंकि जो तिलक वर्मा के नीचे बैट्समैन आए हार्दिक, वो भी प्रेशर में थे, क्योंकि अक्षर पटेल 21 बॉल्स में 21 रन, हम्म। 214 चेस करते हुए कुछ सेंस नहीं है कोई चीज। मेरे तो सर के ऊपर से गई भाई पूरी, कि थर्ड नंबर पे एक ऐसे बैट्समैन को भेज रहे हो, ना राइटी लेफ्टी बना रहे हो, ना वो थर्ड नंबर का बैट्समैन है। हम्म। ये तो ईगो वाली बात है भाई, कि हमको कुछ एक ट्राई करना है, एक इतना बड़ा टारगेट मिला है, या तो हम्म। तुम्हारे मन में ऐसा था कि हम पहले ही हार गए हैं, तो कुछ यहाँ पे ट्राई ही कर लेते हैं किसी को बेच के। हम्म। बिल्कुल वेस्ट चीज थी मेरे ख्याल से। मैच हम यहीं हारे हैं। जो पोजीशनिंग इन्होंने शफल की आउट ऑफ नोवेयर, मेरे ख्याल से मैं तो कहूंगा अक्षर पटेल भी बैठे होंगे ना जब ड्रेसिंग रूम में, उनको भी पता नहीं होगा कि मैं थर्ड नंबर पे जाने वाला। वो मेंटली प्रिपेयर दिखे ही नहीं। अगला लास्ट बार। मैच में भी मेरे को दिखा, हम्म। मेरे को लग रहा है कल गंभीर को इन्होंने कह दिया हो गुड मॉर्निंग सर जी, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को अच्छे से ट्रीट कर रहा है, इसको हम्म। इसका प्रमोशन करना पड़ेगा, इसको ऊपर भेजो। यही हो रहा है भाई, मतलब मेरे को बहुत शानदार, बहुत अगर वैलिड पॉइंट बोला तूने मेरे भाई। को मेरे को मेरे को मेरे को लॉजिकल चीज दिख नहीं रही। अगर तुम भाई, अगर एक फैन, हम ऐसा फैन देख रहे हैं, हम कितने टाइम से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, हम भी बता सकते हैं कि अक्षर पटेल वो पोजीशन डिजर्व नहीं करता। अगर तुम चेस कर रहे हो 214, एक इतनी बड़ी पोजीशन जहाँ विराट खेल चुका है, जहाँ है अभी सूर्य कुमार आता है, हमको चलो ठीक है उनके रन्स नहीं आ रहे, बट हमको पता है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उनके पास शॉट्स वेराइटी, बॉलर्स को खेलने की कैपेबिलिटी, अलग अलग चीजें हम यहाँ पे लाए है। किसी एनी गिवन डे वो चल गए तो ये चेज हो सकता है टारगेट, अभी नहीं चल रहे, उनका आउट ऑफ फॉर्म वो है, बट वो चेज कर सकते हैं। तिलक वर्मा उन्होंने कल प्रूव कर दिया, हार्दिक पांड्या प्रूव कर चुके हैं पहले बहुत बारी। अक्षर पटेल कुछ कोई सेंस नहीं बनता, लास्ट मैच में भी कुछ खास इनिंग्स नहीं आई उनकी।
इस मैच में भी हमको दिखा, वो रेडी है ही नहीं इस पोजीशन के लिए। गंभीर पता नहीं क्या ट्राई कर रहे हैं, शिवम दुबे 8 नंबर पे आ रहे हैं। आई I मीन भाई तुम कौन से क्या किस वे में, जो बंदा बड़े शॉट्स लगा सकता है उसको तुम एंड में बस एक ऐसे ही भेज रहे हो कि जस्ट बिकॉज वो टीम में है। कुछ सेंसिबल चीजें नहीं है। शिवम दुबे की टेक्निक समझ में नहीं आती मेरे को। वो ना फुटवर्क है ना कुछ है। बॉल आएगी खड़े खड़े मारना, मतलब एक पैर ना आगे ना पीछे, बस खड़े खड़े मारना है भाई। मैं बिल्कुल वेस्ट चीजें, हार्दिक पांड्या एक्स फैक्टर में बोल चुका हूँ। मेरे ख्याल से ये तो कल खुंदस ही निकाल दी उन्होंने। हमको पता है उन्होंने फर्स्ट मैच में प्रूव कर दिया कि वो क्या कर सकते हैं। कल उनको मेरे ख्याल से याद आ गया होगा कि कैप्टन शायद मेरे को बनना चाहिए था, किसी और को बना अग्री, दिया। तो फिर अग्री। वो भाई अपना अपना ही वो ना सुनी उन्होंने बाहर से कि क्या बोला जा रहा है, क्या वो अपना खेल के गया, दिखा के गया है, या तो मैं मैच बना सकता हूँ या बिगाड़ सकता हूँ, मेरे ऊपर है पूरा। बाकी चीजें मेरे को यार कल बहुत ऑफ लगी। अगर यही अप्रोच वर्ल्ड कप में चल रही है तो मैं सेमीफाइनल में भी खुद को नहीं देख रहा। सेमीफाइनल में, हाँ, अग्री, अग्री, क्योंकि देख भाई मेन घुमा फिरा के है ना, ये तूने बात और ग्लैड यार शिवम ने बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस दे दी है। इससे बहुत क्वेश्चंस मेरे मन में आए, बट मैं एक बार केतन का व्यू जानना चाहूंगा केतन। मैं अक्षर पटेल की बात यहाँ शिवम ने जो छोड़ी थी, मुझे समझ नहीं आता। अक्षर पटेल को भेजा, हम्म। ठीक है भेज दिया, हम्म। तो कुछ बोल के भेजा होगा, कुछ इंटेंट के साथ भेजा होगा। अगर अक्षर पटेल को भेजा है, मैं ये सोच रहा हूँ और जो होना चाहिए कि भाई तू जा मार, हम्म। क्योंकि स्कोर बड़ा है, बिल्कुल। जा। अगर उसको इंटेंट से भेजा है हम्म। तो 21 बॉल पे 21 रन क्यों है? अगर तेरे को उसी रोल के लिए भेज तो दुबे को भेज दो, फिर तो संजू सैमसन को खिला बिल्कुल। दो ना, क्योंकि नई बॉल ही खेल रहा है वो। हम्म। यार ये क्वेश्चन तो पूरे इंडिया को है ना वही मैं भाई कह रहा हूँ, फिर तो कि संजू सैमसन को खिला लो, हम्म। या तो दुबे को भेजो, वो भी मारेगा या आउट होगा। अक्षर पटेल बिल्कुल शिवम ने देखा, कुछ समझ ही नहीं है, ये ना समझो वाली हरकतें की है पूरी की पूरी। मतलब हम बैठे हैं और मेरे को पूरे यकीन है जो टीवी पे देख रहे होंगे वो भी बोल रहे होंगे भाई क्यों? हम्म। हम्म। अक्षर पटेल का पॉइंट क्या है? ना तो मार के खेल रहा हो खुद हट। और मेरा ये पॉइंट है कि सूर्य कुमार क्यों नहीं आया है? क्या बिल्कुल। मैनेजमेंट को, सूर्य कुमार खुद को ये यकीन नहीं है कि मैं नई बॉल नहीं खेल सकता हूँ, कि बॉल इधर उधर स्विंग होगी, मेरी बस की नहीं है, कि मैं खेल नहीं सकता हूं, तो पटेल को भेजो। और वो कैप्टन कैसा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर वो खुद कैप्टन है, डमी कैप्टन समझ में आ गया, लेकिन इतनी अथॉरिटी भी उसके पास नहीं है कि अगर चलो गंभीर ने हम्म। बोला कि अक्षर को, वो इतना उसमें दम नहीं है कि बोलू नहीं भाई मैं कैप्टन हूं, मैं आगे खेलूंगा, मैं वन डाउन जाऊंगा। उसमें इतना भी वो, भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज नहीं है, अरे रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही यार नहीं इन मैं लोगों में, बोल मेरे रहा को हूँ दिख गया। नाम का ही कैप्टन है, इतना तो हिम्मत हो सकती है, नहीं इतना होगी तो। भाई, नहीं होगी। मुझे ये लगता तो है, पता है, मुझे लगता है कि जो कैप्टन जिनमें जैसे कहते हैं ना जिसमें कलेजा है गुर्दा था भाई, वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस, ये आके धोनी धोनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। बट जो पपेट कैप्टन है तो लगता है भाई कि मतलब, सर आप बताओ, अभी कितनी अच्छी बात बोली शिवम ने कि हाँ भाई अक्षर पटेल ने थोड़ी सर सर कर दिया होगा, प्रमोट कर दिया। बट यार मुझे एक बात बता, हम्म केतन ने अगर ये पॉइंट उठाया है, केतन क्या ये चीज तो पूरे इंडिया को दिख रही है ना भाई, इंडिया छोड़ पूरे क्रिकेट फेडरेटिव को दिख रही है इस टाइम कि भाई हमारा मतलब बैटिंग ऑर्डर फिक्स ही नहीं है। साला दिक्कत ये है कि भाई अभी अभी हम ये केतन ने नई गाली निकाली है, मैं देखते थे सुशी खा रहा था, कहता सुशी आपा बोलूंगा आज तो मुझे एक बात बताइए, जो सुशी आपा चल रहा है, साला तुम्हें जहां चेंज करना चाहिए है ना, वहां तुम चेंज कर नहीं रहे हो एक और दो पे। तुम्हें जहां नहीं चेंज करना चाहिए, जहां पे तुम्हें लिटरली बंदे को टाइम देना चाहिए, वहां तुमने भाई एकदम खलेरा मचा के रखा हुआ है। तो एग्जैक्टली केतन, जो स्टेटमेंट तूने बोला, हम्म ये तो पूरी क्रिकेट क्रिकेट फेडरेटिव को दिख रही है ना यार। हम्म तो एग्जैक्टली अब इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे, हम्म तुम मुझे दोनों दोनों ध्यान से बताओ हम्म कि भाई पूरा पूरा, जैसे कल अभी शिवम ने एक पॉइंट उठाया कि हमें बाहर से कंट्रोल हो रहा है, वो सब दिख रहा है। हम्म भाई इस टाइम हम्म जब जयशाह लीड करते थे बीसीसीआई को, हम्म उस टाइम भाई एक ऑरा था, बिल्कुल चलता था, स्ट्रिक्ट चीजें रहती थी। हम्म इस टाइम क्या बीसीसीआई के टॉप मैनेजमेंट ने चश्मा लगा लिया है, कान में रुई डाल के सो गए हैं? जब हमें हम जैसे को दिख रहा है कि क्या चल रहा है, उन्हें नहीं दिख रहा भाई। ये तो यानी विच मीन्स कि हम्म। आपने सोच लिया ना कि इंडियन क्रिकेट को ढकेल दो यार, खाई से गिरा दो भाई। और क्या चाहिए, मतलब आप डिक्टेटरशिप चला रहे हो भाई। उसके बाद इनके कुछ लप्पू चप्पू आ जाते हैं, गाली गलौज करने आ जाते हैं यहाँ पे। भाई मैं वही कह रहा हूँ, मुझे क्या ये बीसीसीआई को नहीं दिख रहा है क्या? केतन तू बता, क्या बीसीसीआई अब एक दूसरा एक और बैठा हुआ है अभी, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, उससे क्वेश्चन पूछा गया 2027 में रोहित कोहली का क्या, वाई रोहित कोहली, वाई नॉट एनी यंगस्टर्स? अरे भाई तुम पीछे पड़ गए हो भाई, तुमने यहाँ पे पूरा मामला खराब कर दिया है। मैं वही कह रहा हूँ केतन। इनको देख के तो मुझे लग रहा है भाई रोहित और विराट भी गलत T20 से रिटायर हो गए। हाँ अब अब वो इससे, मुझे बिल्कुल भाई बिल्कुल। मुझे खुद पता, बिल्कुल। कल जो ड्यू पड़ रही थी इतनी, हमारे बॉलर्स की बस की नहीं हो रही थी, ठीक है एक ऑफ डे होता है, लेकिन इतना तो पता चल रहा था कि भाई यॉर्कर डाल रहे, नहीं डल रही है, ड्यू है, गीला हो गया बॉल, नहीं लग रही। हम्म। मुझे लगा था भाई 200 चेज हो जाने चाहिए, जिस हिसाब से इंडिया की बॉलिंग है, इतना ड्यू है,
उसमें भी भाई इतनी, मैं क्या बोलूं, बस तिलक वर्मा सही बोला, तिलक वर्मा एक ऐसा प्लेयर है, मैं इसको भी बोल रहा था भाई, ये एक प्लेयर है जिसमें मुझे क्वालिटी दिखती है, जिसमें मुझे टेम्परामेंट हम्म। दिखता है, ये जिता सकता है अगर अटका हुआ मैच हो, कोई इसका साथ दे दे बस एक एंड में, हम्म। ये बंदा तो ये जिता, खींच जाएगा। ये खींच जाएगा। लेकिन फिर बिल्कुल। जैसे नमन ने बोला भाई, बीसीसीआई भी हाथ खड़े कर चुकी है, उन्होंने बोल दिया भाई T20 वर्ल्ड कप का टाइम है, तू कर ले जो। और मैं सही बताऊं, अंदर क्या पॉलिटिक्स हो रही है ना तुझे पता है ना मुझे पता है, भाई कैमरा पे तो दिख रहा है साहब। बीसीसीआई की हायरकी में भी पॉलिटिक्स अगर हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है भाई कि और पॉलिटिक्स के थ्रू ही ये सब गंभीर को 2026 तक दे दी गई है। 2026 तक तो रहेगा ही रहेगा, मुझे ये उम्मीद लग रही है और होपफुली ऐसा हो कि अगर रिजल्ट नहीं आते हैं 2026 T20 वर्ल्ड कप, भाई प्लीज इसको तो हटा दो, हाँ एक्शन लिया यार। जाए, हटा दो एक्शन भाई, लिया जाए, हम नहीं बिल्कुल। ले सकते, 27 तक का वेट नहीं कर सकते भाई, हम इतना गुर्दा नहीं है हमारे पास भाई। मैं सीधा बोलूं, लोगों को बुरे लगेगी बट गंभीर मेरे हिसाब से अब वानाबी एमएसडी बनना चाह रहा है, हाँ और कुछ नहीं। हाँ, उसको जब लग रहा है कुछ फ्लूक्स काम कर गए। जब हाँ। धोनी था, हम्म। तो धोनी पर्सनली कुछ टाइम के बाद मुझे भी उतना पसंद नहीं था, वो अलग डिबेट होगी उस दिन हम्म। उस दिन। हम्म। लेकिन एमएसडी में बात थी भाई, प्रेशर में डिसीजन लेता था कामली। कल अर्शदीप एक ऑफ डे हो गया, वो चिल्लाने लग गया बाहर से। भाई भाई, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि बोल बोल। ये बंदा इतना क्रेडिट का भूखा है, ये इतना बंदा क्रेडिट का भूखा है। मैं भाई जैसे ओडीआई के बाद ये डोमेन की बातों पे आया कि हम तुम्हारे डोमेन में नहीं घुसते, तुम हमारे डोमेन में घुस रहे हो। भाई इसके पूरे इंटरव्यू में इसने एक बार अप्रिशिएट नहीं किया रोको को, कि उन्होंने क्या इनिंग्स खेली है, कैसे उन्होंने ये वही ओडीआई तो। बचाया। मैं कहूंगा कि ओडीआई भी गया हुआ था। मैं हम्म, अगर वो दोनों परफॉर्म नहीं करते टीम के, मैं गाली नहीं देना चाहता, बट दम नहीं है टीम में हाँ, कि वो सीधा हो इतने जाता बड़े भाई। बड़े स्कोर बना। अरे नहीं बनते भाई, नहीं बन सकते, सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ, नहीं बनते। हम्म। ये आज टीम का हाल देख के, ठीक है फर्स्ट जो T20 था अच्छा खेले, नो डाउट, हमने अप्रिशिएट किया, जहाँ अप्रिसिएशन बनता है हम करते हैं। जहाँ हमको चीजें खराब दिख रही है, अगर तुम्हारा वही जो ऑर्डर है वो वर्कआउट हो रहा है, उन चीजों से रिजल्ट्स आ रहे हैं कि जो तुम ऑर्डर खिला रहे हो उससे तुम मैच जीत रहे हो, तो उसमें शफल क्यों करना है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। कि या तुम्हारे हाथ में खुजली होने लग जाती है कि अगर मैं ये ऊपर नीचे नहीं करूंगा तो मेरे को सांस नहीं आएगी, मेरे कलेजे को ठंडक नहीं बढ़ेगी। भाई मतलब जहाँ रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बेचते सूर्य कुमार को, या तो क्या उसमें खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इतना जल्दी न्यू बॉल से जाके खेल सकता हूँ, येंसन को नई बॉल से नहीं खेल सकता। भाई हम्म। या तो ये अंदर अंदर से कमी है, अगर इफ ऐसा कुछ है तो आप अभी का अभी एक्शन लो। सूर्य कुमार से शिवम एक, जैसे अभी मैनेजमेंट पे मैंने केतन का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, सूर्य कुमार पे मैं तेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। इनडायरेक्टली कहीं दूर से लग नहीं रहा कि यार गौतम गंभीर ने, केतन तू भी अग्री बता सकता है इस पे, हम्म। गौतम गंभीर ने सूर्य कुमार का करियर खराब कर दिया भाई, अपने आप को पपेट। भाई मैं मुझे ऐसा नहीं, मैं लगता है मैं भाई। एग्री नहीं करूंगा मैं भाई, नहीं अब भाई, मेरे पहले को वो नहीं लगता गज कि तो मारता स्टैट्स था, में, अब तो कुछ है ही स्टैट्स नहीं में भाई। यार मुझे लग रहा मेरे है को ना लगता कि है कि भाई बॉलर्स को उसकी कमजोरी पता चल गई है। उसको जैसे इसने, केतन ने कहा कि भाई एक ही शॉट पता है उसको, कि भाई आएगी वहां घुमा देगा लेग में, लग गई तो छक्का, वरना फिर ये एज पे आउट होता है। तूने नमन गौतम से पहले कौन से बड़े मैच में इसको खेलते हुए देखा है? मैं वही कह रहा हूँ पाकिस्तान ना के कि भाई खिलाफ, कुछ तो चलता था। पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी ये खेला नहीं, हाँ कुछ तो कुछ भी नहीं चलता था, करता अब तो भाई। वो भी नहीं चल रहा भाई, अब यूएस तो वो भी नहीं यूएसए चल के रहा। अगेंस्ट, नेपाल के अगेंस्ट, इन सब के अगेंस्ट मार के लेकिन भाई तुमने बायलेटरल इसको क्रिकेट में एबीडी से खेलता था कंपेयर कर वो, दिया। बायलेटरल में खेलता था भाई। मैं वही कह रहा हूँ। मेरे को भाई जो मैं लगता है मैं सही कह रहा है मेरे नमन। को कुछ खास बैट्समैन नहीं लगा, मेरे आईपीएल को में मारा देख तो देख, मारा तेरा मैं जानता हूँ, तेरा तो एक पर्सनल हेटेड 2023 में ना। और मेरी बात ये भी सुन लियो है। भाई, ये गिल को भी बर्बाद कर देगा, हाँ। ये गिल को, भाई इसको जो है ना कि मैं कह रहा हूँ गिल गिल को बहुत हाई टाइम है, मैं उसकी क्वालिटी जानता हूँ, चाहे हम्म। ये अभी कैसा भी परफॉर्म कर रहा हो, मैं अभी भी बैक करूंगा। T20 के लिए नहीं, ओवरऑल क्रिकेट के लिए बंदे में बहुत दम है। वो अगर फ्यूचर में चला बहुत बड़े बड़े मैं रिकॉर्ड्स ये तोड़ेगा, भी मैं नाम नहीं बता दूं, लूंगा, बट गिल चलेगा, बंदे। इस सीरीज में चलेगा, वो हम्म। एक इनिंग उसकी आएगी। हम्म। लेकिन बात यही है ना कि भाई वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, वो आईपीएल भी खेल बिल्कुल रहा नहीं, है, नहीं, इतना नहीं, लोड नहीं नहीं ले बनता पाएगा उसका भाई, वो उसका नहीं सीधी सी बनता। बात है, नहीं ले पाएगा। एंड में साल दो इट्स साल हाई टाइम, चलेगा, तीसरे चौथे साल को इंजरी हो जाएगी, एक फॉर्मेट तो उसका हो ही बाहर हो जाएगा जाएगा। खराब। और इट्स हाई टाइम कि गिल को सूर्य बैठा कुमार के। की बात इसने की सुन, सूर्य कुमार मुझे सही में लगता है, या तो उसको एक पोजीशन डिफाइन रख दो भाई, कि तू 3 नंबर हम्म। ही आएगा, फिर कुछ भी हो जाए, एक हम्म। 0 पे 1 हो जाए या 100 पे 1 हो जाए, तेरे को इस पे ही जाना है। और हम्म। इतना खराब तो नहीं करेगा भाई, मुझे जहां तक लगता है 30-40 रन तो बनाने की कैपेबिलिटी है उस बंदे में। हाँ। बिल्कुल है भाई, मैं एनी डे कैपेबिलिटी बैक करूंगा उसको भाई, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं तो मार ही देगा। मार ही देगा वो, लेकिन यही है तुम 4 पे ला रहे हो, मतलब मैं इस बात की हैरानी है मुझे, वो कैप्टन है टीम का, आउट हो गया है कोई और उससे पहले अक्सर प्रमोट हो रहा है, ये मेरे दिमाग के इतनी बाहर है ना। भाई ये दिमाग के बाहर, अच्छा शिवम, जो केतन ने एक लाइन बोली दिमाग के बाहर,
क्या ये दिमाग हम्म। के बाहर है, या फिर शायद सच में अब जो गौतम गंभीर जो ये कहता होना भी एमएसजी बना चाहता, क्या सच में गौतम गंभीर आउट ऑफ ऑप्शंस है एज ऑफ नाउ? अब दिमाग नहीं चल रहा उसका भी, कुछ भी कर रहा है वो, क्या ये भाई बहुत ज्यादा सही रहेगा? वो नहीं नहीं। ये चीज तो यार, मैं बताऊं क्या चल रहा है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसे हम टेस्ट सीरीज से अभी तक डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। एक चीज है कि उस बंदे को नॉर्मल चीजें पसंद नहीं है, ये तो हमको उसका पैटर्न दिख गया है हम्म। कि जो चीज तुमको रिजल्ट लाकर दे देगी ना, जो तुम्हारी लिखी हुई है कि ये चीज से अगर तुम इम्प्लीमेंट करोगे ये हो जाएगा, हम्म। तो कहेगा नहीं इससे तो हो ही रहा है, तो मैं अपना भी कुछ ट्राई कर लेता हूँ, बीच में घुसा देता हूँ, उससे होगा तो मेरा क्रेडिट मेरे को आ जाएगा। चीज वहां आ रही है, ईगो की दिक्कत है। पूरी दुनिया को दिख रहा है ये ईगो पे है भाई। जो हमने, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस ऑर्डर से, जिस बैटिंग पोजीशन से तुमको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तुम T20 में अच्छा कर रहे हो, तुम कभी शिवम दुबे को ऊपर ले आते हो, कभी 8 नंबर पे भेज देते हो। भाई उसको तो समझ ही नहीं। मैं तो अगर मैं खुद का बता रहा हूँ, अगर मेरे को कोई ऐसे करे ना कि मैं किसी भी बैटिंग पोजीशन पे एक ऐसे चेज में आके खड़ा हो जाऊं, भाई किसी से रन नहीं बनेंगे। तुम हम्म। मेंटली, इस गेम के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि हमको जाना है, हमको मारना है, और हमको मैं इस ये बोल पोजीशन रहा पे हूँ, खेलना मैं बोल है रहा एज। हूँ, अक्षर पटेल ने कितनी नई बॉल से बॉलें खेल ली, कितनी नई बॉलों के सामने उसने बैटिंग कर ली, भाई जो तुमने कल उसको बोल दिया कि भाई जाके तू मार। भाई अक्षर पटेल की गलती है भाई ही नहीं। वो भी 200 प्लस चेज में यार। उसकी, हाँ, उसकी कैपेबिलिटी इतनी है, वो नीचे खेलता है, पुरानी बॉल आती है तब होता है। अब तुम नई बॉल पे बोलोगे उसको भाई मारो, नहीं करेगा। अक्षर पटेल की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल सही कहा भाई, इगोइस्टिक बंदा है एक नंबर का। वो चाहता है मैं कुछ ऐसा दाव पेश करूं जो वो हिट हो जाए और लोग बोलेंगे वाह गंभीर जी, वाह गंभीर जी, आपने ये जो दाव खेला है, ये तो किया, शकुनी मामा हाँ नहीं खेल क्रेडिट पाए मिल थे जो जाएगा। दाव हाँ, आपने खेल दिया है। वही वही चीज ना ये भाई। क्रेडिट मिल जाएगा। ध्यान से एक चीज को समझो, साला लोग उठ उठ के आके कह रहे हैं कि क्या प्लेयर्स खेल रहे हैं या कोच खेल रहे हैं। भाई कल पूरी इंडिया को साफ साफ दिख गया कि चल क्या रहा है वहां पे, ठीक है? भाई नाटक मचा के रखा हुआ है भाई, कि मतलब आपने भाई अब, क्योंकि भाई मैं क्यों कह रहा हूँ सूर्य कुमार यादव का एक दिक्कत लग रहा है मुझे। भाई एक बार मेंटली सोच शिवम, उसके उसको पता है ना कि मेरे पास हाथ में तो कुछ है ही नहीं भाई, मतलब सिर्फ नाम का कैप्टन हूँ, मेरा काम सिर्फ जाके सिक्का उछालना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? एग्जैक्टली उसमें भी एग्जैक्टली। साला भारतीय भाई टॉप बिल्कुल। की। ये और ये चीज ये चीज हम्म, ये बोल बोल इस बोल। चीज से नमन बिल्कुल सही कह रहा है। ये जो चीज है ना कि दिमाग में कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, कल कोई क्या पता मेरे को ही उठा के बाहर कर दे, वो हाँ। जो इनसिक्योरिटी आती है ना, वो तुम्हारी परफॉर्मेंस में भी इम्प्लीमेंट होती है। वो दिखता है भाई, रिफ्लेक्ट करती है वो चीजें कि यार क्या पता ये इतने चेंजेस कर रहे हैं, क्या पता ये बाहर से ही कॉल हो, और जो कि 100% बाहर से ही था बात सही कि है। अक्षर को प्रमोट कोच से ही हुआ है 100%। तो एक इनसिक्योरिटी सूर्य कुमार के भी बैठेगी, क्या मेरे पे भरोसा नहीं जताया जा रहा अभी? मेरे जैसा बैट्समैन जो कैप्टन है टीम इंडिया का, क्या तुम मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे कि मैं 3rd नंबर पे जाऊं मैं फर्स्ट वही ओवर कह के रहा बाद? हूँ ना, मुझे एक बात बता खुद, ऐसा तो नहीं है मीडिया नहीं देखते होंगे। मैं जितना भी मैंने अभी तक देखा मैच के बाद, हर जगह यही बात अरे हो इनके रही। टट्टू हर जगह फैले हुए हैं भाई, मैं हमको सुन दिख मेरी गया बात था। सुन, तू अगर सूर्य कुमार यादव है, मैच के बाद मैं जितने भी मैंने मीडिया में देखे हर जगह चल रही है कि भाई अक्षर क्यों आ रहा है, सूर्य कुमार खेल नहीं सकते। अभी मैच के बाद हम्म। वही सारे आउटलेट अगर सूर्य कुमार पढ़ लेगा, जो पढ़ेगा ही, हम्म। तो पता रहेगा नहीं नेक्स्ट मैच में उसका क्या कॉन्फिडेंस होगा भाई। उसके दिमाग में तो यही चलेगा ना बिल्कुल। कि भाई गौतम गंभीर कोच साहब भी सब कर रहे हैं, मैं ग्राउंड में जाता हूँ हम्म। सब मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं, बैटिंग नहीं मेरे से हो रही है, वो प्रेशर तो बिल्डअप होगा ही। और मैच और हम्म। T20 वर्ल्ड कप में प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा भाई, ऊपर से इंडिया में है, बिल्कुल। अपने देश में ही वर्ल्ड कप हो और वहां परफॉर्मेंस नहीं आई ना सबसे भाई। ये और सबसे ज्यादा भाई, ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस या तो बनाएगा या तोड़ेगा। तोड़ ही देगा। जो कहते हैं ना कि भाई इंडिया में ही है, हमारा होम ग्राउंड है, हाँ। तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए, क्राउड सपोर्ट हो गए वो। हम्म, बट इन केस वहां परफॉर्मेंस नहीं आ रही ना, तो ये हाँ, क्राउड जो है ना, ये तोड़ेगा भी सबसे पहले। तोड़ेगा, नो डाउट। हार्दिक का हमने देखा था क्या हाल किया था मुंबई इंडियंस में, जो सुपर एट है ना घर इस था बार उसका वहीं। फॉर्मेट? हाँ सुपर एट फॉर्मेट है ना इस बार? ग्रुप से निकल के सुपर हाँ एट सेमीफाइनल। हाँ हम्म। हाँ हाँ हाँ। भाई बहुत, तुम दोनों मुझे बता दो क्योंकि लंबी वीडियो हो गई है, एंड भी करना है यार, मेरे को एक चीज बताओ। जो हालात चल रहे हैं, मैं दो क्वेश्चंस पूछूंगा, लगे हाथ दोनों एक साथ बता देना। पहला क्वेश्चन, जो हालात चल रहे हैं, क्या तुम्हें सुपर एट से टीम इंडिया बाहर होती हुई दिख रही है? क्वेश्चन नंबर, बोल ठीक है बोल प्लीज ठीक। प्लीज बोल बोल। मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, ये टीम उतनी खराब नहीं है। जी जी अगर चले जाता है, मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ ये टीम इतनी खराब नहीं है। इसी टीम ने पिछले साल वर्ल्ड साउथ अफ्रीका को भी हराया है। फर्क ये था संजू सैमसन था, 2 सेंचुरी मारी है उस बंदे ने, 2 सेंचुरी मारी है साउथ अफ्रीका में जाके। ये टीम खराब नहीं है बट लेकिन। मैं को मेरे पे एक पॉइंट है, स्ट्रांग पॉइंट है। बोल बोल। जब पिछले साल जब ये टीम की तू बात कर रहा है ना, हम्म। उस टाइम वो टीम को द्रविड़ फ्रेश छोड़ के गया था मैं भाई। वही बोल रहा हूँ, मैं हाँ। वही पॉइंट पे आ रहा हूँ ठीक कि है। जीजी मेन प्रॉब्लम मुझे अभी लग रहा है, जीजी लग रहा है, और जो फालतू की ऊपर नीचे हो रही है। हम्म। गिल को लाने की जरूरत नहीं थी, टीम ठीक चल रही थी। अभी भी उतना कुछ, संजू सैमसन भी उतना खेल लेता, मुझे लगता है इतना प्लेयर तो है भाई, मैच्योर हो जाता है इतने मैच खेलने के बाद, कुछ परफॉर्मेंस तो देता। अब जबरदस्ती गिल को लाए, अगेन वही डिबेट आ जाएगी।
मुझे अभी भी लगता है इस टीम में कैपेबिलिटी है। एक दो ऊपर नीचे चेंजेस बस करने की जरूरत है, कुछ ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये टीम कर सकती है। ठीक है। मेरे बैक को टू द सेकंड मे, क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इसने जैसे एक जीजी पे बोला भाई, तुम दोनों एक चीज बताओ, तुम दोनों को लगता नहीं है कि इस टाइम पूरा जो कोचिंग स्टाफ मैनेजमेंट है वो सिर्फ घुमा फिरा के जो अपने कोटक साहब है, अरे यार कोटक साहब सॉरी, एजेंडा चला रहे हैं हम लोग, सॉरी सॉरी, हाथ जोड़, हाथ जोड़ कोटक साहब सॉरी, एजेंडा चला रहे हैं हम, लेकिन भाई इनका घुमा फिरा के सिर्फ एक ही काम रह गया है, कोच साहब की जी हजूरी करना। तुम्हें देख के लग रहा है ऐसा? घुमा फिरा के सब आसपास वो चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। गंभीर के भाई अपॉइंटमेंट ये सारे, ये तो क्या होगा? हम्म। अच्छा, एक क्वेश्चन है भाई ये मेरा। तो कैमरे में भी दिख जाती है भाई, दोनों की जो हाँ, ट्यूनिंग बन गई है क्लियर। ना, ये कैमरे में भी भाई क्लियर पिक्चर क्लियर है कि क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये तो भाई कैमरे पे ही आ जाता है इतने, वो तो प्रिडिक्टेबल हो गई है ये चीजें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। दोनों एक बार ऑनेस्टली बताओ, अगर थर्ड T20 है, क्योंकि हम्म। यहां से मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ भाई, अब ना टाइम है नहीं हमारे पास भाई। ये जो हम जो भी लूडो और स्नेक लूडो खेल रहे हैं ना, सांप काटेगा नीचे आ जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, ये सब टाइम है नहीं। 2 महीने से कम रह गए। शिवम और केतन दोनों अपनी मुझे, शिवम तू स्टार्ट कर, अपनी कुछ 3 मेजर चेंजेस बताओ जो अगले T20 आई में इनको ध्यान रखनी चाहिए, थर्ड T20 आई में, फॉलोड बाय कि हमें वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो गिव योर 3 मेजर चेंजेस विच यू थिंक कि भाई हाँ ये होने चाहिए, अगले का करो, प्रायोरिटी पे करो उसको। फिर केतन तू बताना। भाई मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो मैं गिल को अभी बाहर नहीं करूंगा। भाई वो फिर पूरा ही कॉन्फिडेंस तोड़ देगा फ्यूचर के लिए भी कुछ भी। गिल यार। अभी आउट ऑफ फॉर्म है दिख रहा है। मैं बैक अपने तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मेरे को जैसे केतन ने कहा उसके बैट से आएंगी, इनिंग्स हम्म, आएंगी, ठीक है। चाहे वो अभी चाहे इस इनिंग्स में चांस देना बनता है। अभी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस डाउन है नो डाउट। ठीक है, एक दो मैचेस और देके देखते हैं, वरना फिर परमानेंट सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। कीपिंग इन माइंड कि 2 महीने से कम है हम्म, वर्ल्ड कप के लिए, तो एक दो मैचेस और मैक्सिमम देके देखो, वरना अगर अभी हटाओगे तो जो तुमने उनकी इमेज बनाई है, जो गंभीर ने की है कि फ्यूचर सुपरस्टार है ये हमारी टीम का, ये है इंडियन टीम क्रिकेट के लिए, तो वहां पे वो खुद को ही वो कर देंगे। सेकंड, शफल्स तो भाई मैं बिल्कुल नहीं देखता इस टीम में। मैंने जैसा कहा, जिस चीज से रिजल्ट्स मिल रहे हैं उस चीज को तो तुम छेड़ो ही मत, टच। टीम में कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग टीम है। मेरे को लगता है जो मैनेजमेंट है वहीं से ही कॉन्फिडेंस आता था, जो द्रविड़ एरा में देखा था हमने कि जैसा टीम परफॉर्म कर रही थी, वर्ल्ड कप जीत के आई है। वो सब अंदर से आता है, वो फील्ड पे तो होता ही होता है, बट वो अंदर से आता है, जैसा कोच बोलता है, जैसा सिखाता है, हम्म, जैसी बातें करते हैं। ये जो अगर तुम वाइड पे ही तुम गालियां देने लग जाओगे कैमरा पे, तो प्लेयर का तो भाई पूरा कॉन्फिडेंस वहीं टूट जाएगा, तो पॉइंट ही नहीं बनता। तो हम्म, शफल करना बंद करो। जो जहां जिनकी बैटर पोजीशन, जिनको खेलना आता है वहीं तुम खिलाओ, वो वहां बैटर कर सकते हैं, उनको अपने रोल्स पता है। ये टीम इतना आईपीएल खेल चुकी है, इनको सारी रोल्स अपने पता है कि हमको जाके करना क्या है। इनको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को लगता है ये एक दो पॉइंट्स हैं, बाकी टीम में बहुत दम है। अगर ढंग से एग्जीक्यूट कर जाए तो वर्ल्ड कप हमारी है, कोई वो नहीं है तो बड़ी बात। घुमा फिरा के अगर मैं समराइज करूँ तो तेरा ये कहना है कि एज ऑफ नाउ छोटे मोटे एक मैनेजमेंट लेवल पे डिसीजंस जो कि मुझे लगता है कि ईगो से बाहर आके टीम के हित में लेना चाहिए। तू अभी हम्म। सेकंड पॉइंट दे रहा है कि गिल को तू बैक करेगा। ठीक है। एक दो मैचेस के लिए, यस। ठीक है, चलो मैं अग्री करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई नेशन एनी डे अबव पर्सनल प्लेयर, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस से मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे इतना फर्क पड़ता है कि मुझे वर्ल्ड कप चाहिए भाई एक एक बंदे को यहाँ। ठीक है। हम्म। तीसरा तेरा कहना है कि नहीं, 2 पॉइंट इसने बोले ना, 2 पॉइंट तेरा है कि भाई मैनेजमेंट को ईगो से बाहर आके एक प्रॉपर ज्यादा शफल्स नहीं करने चाहिए, और गिल का। हम्म। देख भाई, होगा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे जो लगता है, हम्म, गिल को वन डाउन खिलाओ, हम्म, ओपन विद सैमसन और हाँ, अभिषेक। ठीक ठीक है, है। गिल को वन हम्म। डाउन में परफॉर्म कर सकता है, मुझे पूरा यकीन है। हम्म, 100% यकीन है वो, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी है, मुझे पर्सनली पसंद है। हम्म, उसमें वो क्वालिटी है, वो लंबा भी खींच सकता है मैच, हम्म, जरूरत है तो तेज भी खेल सकता है, एंड में भी मार सकता है। उसमें वो शॉट्स, उसके पास भरपूर शॉट है। हाँ, ये रिस्क हम्म। ले लो। गो विद सैमसन एंड अभिषेक, हम्म, ओपन कराओ, हम्म, अभिषेक सॉरी ये हम्म, शुभमन गिल फर्स्ट पे, अगेन उसके बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, जो भी है। अगर निकालना है किसी को इस टीम से, तो आप निकालो शिवम दुबे को। हम्म, भाई जितेश भी निकलेगा ना, फिर दो कीपर थोड़ी ना खिला सकते हो तुम। जिते जितना ही जितेश ने जितना कल खेला और उससे पहले भी खेला भाई, वो मार भाई सकता स्लॉगर है, मैं फिर से है। कहूंगा, एक स्लॉगर है वो बंदा, वो लक अच्छी थी, एंड बेल्स में तुझे ऊपर हुई बता, वापस एक गिर गई। चाहिए, एंड में वो तुझे एक चाहिए ना वो बोल्ड स्लोगन, हो कौन चुका था। करेगा मुझे बता।
तो दुबे है ना उसके लिए, अगर मैं तुम दुबे एक से अच्छा ऑलराउंडर तो भी अपने एनी डे दिमाग में रख भाई रहे हो। मैं जितेश को खिलाऊंगा, जितना भी मैंने उसको। जितेश नहीं नहीं नहीं, मैं भी मुझे पैक नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने देखा है 2 मैचों में, मेरे को उसके स्लॉगर बाद लगा, कल कल मैंने पूरी इनिंग्स देखी है, मैंने उसकी पहले भी देखी मुझे है। मुझे बैट पे आई तो छक्का है, वरना मिस है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अग्री जितेश, करता हूँ शिवम से यार इसमें, देख। नो डाउट भाई तू कर, होगा तो कुछ नहीं जो हम बोल रहे हैं, फिर भी मेरे ख्याल से जितेश को खिलाओ। शिवम दुबे को आप निकाल सकते हो, जितेश में वो कैपेबिलिटी है, वो लंबे छक्के मार सकता है, उसके पास शॉट्स बहुत है T20 के हिसाब से। तेरे पास शिवम दुबे के पास एक ही है, उसकी बैकलिफ्ट बढ़िया है, वो सीधा ही मारता है बल्ला घुमा के, और उसके पास ऐसा हम्म। कोई शॉट नहीं है। ठीक है, बॉलिंग में हम्म। एक्स फैक्टर देख सकते हो, पर ऑलराउंडर भरने की इतनी जरूरत नहीं है भाई। नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल एग्री करूंगा इतने मैं, भरने की बिल्कुल। जरूरत नहीं है, कि सभी ऑलराउंडर है, क्योंकि यही होता है, ऊपर हमारा मिडिल ऑर्डर फेल हो जाए, नीचे हमारे पास ऑलराउंडर ही भरे हैं बस। उनमें वो खेलेंगे तो ठीक है, 25-30 रन बना देंगे, लंबा कोई नहीं खेल पाएगा प्रॉपर बैट्समैन की जगह। एक ये, और दूसरा एक कि भाई बैटिंग ऑर्डर भगवान के लिए एक बार सेट कर दिया, उसको चेंज मत करो। बिल्कुल। 0 पे 1 हो गया, 100 पे 1 हो गया, चेंज मत करो भाई, मत करो। वर्ल्ड कप में ये सब नहीं चलेगा भाई, वर्ल्ड कप में क्रूशियल मैचेस में यही डिसीजन ना हरा देते हैं। T20 गेम्स की मैन्यूट चेंजेस किए भाई, एक दो तीन हम्म। बॉल ऊपर, 3-4 बॉल नीचे, पूरा गेम बदल देता है। और तीसरा पॉइंट ये कहूंगा कि भाई, जीजी साहब, अब भगवान के लिए जो, जहाँ शीशे वाले ड्रेसिंग रूम होते हैं ना, वहां बैठो, आराम से चिल करो, हम्म। हाँ जो हो रहा है फील्ड में देख लेंगे लड़के। यार, ये जैसे खेले हम। हुए लड़के हैं, आईपीएल बहुत खेला है, इंटरनेशनल मैचेस बहुत खेले हैं, आप आराम से वहां चिल करो, कॉफी पियो अपनी, लैपटॉप निकालो, उसमें बस डाटा देखो, उसके हिसाब से हम्म। जो आपको करना है करो, भगवान के लिए नीचे मत आओ, शोर हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए भाई हमको। वो होगा नहीं ना, क्योंकि अगर वही कर, अगर वही टीम है पे ना। छोड़ना हो तो। और एक और मैं बोलूंगा स्टार स्पोर्ट्स को, भाई कैमरा उसको दिखाना ही बंद कर दो उसकी तरफ भाई, बंद कर दो यार बंद ही भाई, कर पर दो, उनकी भी वो खुद ही टीआरपी आती है समझाएगा ना, भाई मेरे को उनकी कोई भी टीआरपी टीआरपी चलती नहीं है मिल ना। रही है, छोड़ दो। नहीं, मेरे को लगता है ना भाई, अगर वो खुद पे, अगर यही सब टीम पे छोड़ना होता ना, तो हार्दिक पांड्या कैप्टन तो होता। हाँ, ठीक है। बिल्कुल तो हार्दिक, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वो चलाना उसको अपने हिसाब से है, वो कुछ दिन में ऐसा ना पैर के साथ आके खड़ा जब हो भी जब जाए। भी सूर्य कैप्टन है, तो टाइम दूर नहीं है। बहुत वो- ऑन पॉइंट चीज है। है ना भाई शिवम, अच्छा वो दिन कितना दूर लग रहा है कि हम पैर के बगल में भी खड़ा हो सकता है। या फिर, भाई अंपायर मैं की तो कहूँ जगह ही कल ही खड़ा आ हो जाए, जाएगा वो आदमी। या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट कल आ रहे हैं कि परसों ही आई आ एम जाए। बैक फ्रॉम रिटायरमेंट। मेरे बट मैं ओपन कर रहा हूँ भाई उसके साथ, हाँ, गिल के साथ अरे भाई। छोड़ो, मैं ओपन कर अभिषेक रहा शर्मा हूँ, बाहर जाएगा, अभिषेक गिल तो रहेगा, इस बार तो गिल के मैन साथ ऑफ मैं द मैच ओपन कर रहा मुझको हूँ। ही चाहिए। हम्म पता नहीं, मेरे को देखो, मेरे को लगता है, मेरे को जो कुछ चेंजेस लगते हैं, मेरे को लगता है कि यार, डूब ही रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स ही कर लो, तो मेरे को लगता है कि भाई चुपचाप जायसवाल और शर्मा से ओपनिंग करवाओ। गिल को मत करो, गिल को वन डाउन पोजीशन पे भेजो, और जितेश की जगह सैमसन को रखो। ठीक है। और भाई थोड़े मोड़े ट्विकिंग्स करने पड़ेंगे शायद, मुझे लगता है कि एक आशा शिवम दुबे कोई एक जाएगा, अगर जायसवाल आएगा तो मुझे लग रहा है बेस्ट टीम होगी हम्म। भाई, दो अपने पास इतने इतने बिल्कुल कहते हैं ना कि बॉम्ब ओपनर्स होंगे। भाई इसने और जायसवाल बोला, सॉरी, एक हिपोक्रेसी की बात बताता हूँ, जब हमारा विराट और रोहित ओपन कर रहे थे, हम्म T20 की बात बता रहा हूँ मेरे मैं, को पता है, वर्ल्ड मेरे को पता है तू कहाँ आ रहा है, वर्ल्ड मैंने कप भी में, देखा है वो। हाँ, ठीक है, उस टाइम हमने बैक ऑफ ओपनर लिया था, हम्म सिर्फ एक वो था जायसवाल। हम्म आज जायसवाल पिक्चर में ही नहीं है, आज अभिषेक आ गया, गिल आ गया, संजू आ गया, लेकिन हम्म। जायसवाल जो पिछली बार वर्ल्ड कप में हमारा बैकअप ओपनर था रोहित और विराट के बाद, वो आज के टाइम में है ही नहीं कहीं। है ही नहीं। क्या बहुत बोलेगा यार, फिर तू। देख पता है, मेरे को लगता है ना, जब जब धोनी ने रूल किया, फिर कोहली ने रूल किया, फिर रोहित ने रूल किया, तुमने नोटिस किया होगा कि वनडे T20 टीम ऑलमोस्ट 70-80% सिमिलर रहती थी। हम्म। है ना। एग्जैक्टली यहाँ पे exactly। यही चीज जो है ना भाई। तीनों फॉर्मेट अलग अलग करने की कोशिश है भाई, मैं क्या बता रहा हूँ। भाई, और अगर इसमें अगर ये केतन हिपोक्रेसी की बात कर रहा है ना, तो हम्म। तुम सारे गंभीर के इंटरव्यू वीडियोस उठाओ, पॉडकास्ट उठाओ, हम्म। और अभी के चीजों से मैच करो कि ये रवि शास्त्री के एरा में इसने क्या बोला है, इसने जायसवाल के लिए क्या बोला है ओपनिंग के लिए, इसने संजू सैमसन के लिए क्या बोल रखा है, इसने कौन कौन से बैट्समैन कौन कौन से प्लेयर्स के लिए क्या क्या बोला है, और जब इसके हाथ में चीजें हैं तो क्या हो रहा है। तो हिपोक्रेसी तो पूरी डेफिनेशन ये लेके आता है उस चीज की, हम्म। ये बंदा ही वही है, कि हम्म। जब ये नहीं था तब इसने 100 चीजें बोल दी, अब जब इसके हाथ में आया तो ये वही करना चाह रहा है जो पूरी दुनिया करती थी, अदर देन शफल्स। शफल से अपने मन से कर रहा है कि भाई थोड़ा तो डिफरेंट करना ही पड़ेगा, वरना कल को लोग कहेंगे तूने डिफरेंट किया क्या, क्रेडिट कैसे मिलेगा। वो तो कह देंगे द्रविड़ भी यही कर रहा था, शास्त्री भी यही कर रहा था, तूने आके क्या किया। तो हम्म। ये वही चीजों में अटका हुआ है कि प्लेयर से ज्यादा क्रेडिट मेरे पास आ जाए। जब इसको क्रेडिट देना चाहिए था इसने ओडीआई टीम को नहीं दिया, जब इसको क्रेडिट खुद पे ब्लेम लेना चाहिए था टेस्ट में, तब इसने प्लेयर्स पे डाल दिया कि मेरा कैप्टन इंजर्ड हो गया, हमारे से ये नहीं हुआ, पिच ऐसी थी, ये थी, उसमें भी ये है ना साधु संत बन के आ गया कि पिच सेट करने वालों का जो ब्लेम है वो हमने खुद ने उठा लिया। हम्म। भाई ये बंदा, मैं कह रहा हूँ हिपोक्रेसी इज अ की गॉन केस डेफिनेशन भाई, है। इज अ गॉन केस।
मुझे लगता है कि एक बार ना हमारे पास ज्यादा टाइम, वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया है। लास्ट में यही बोलूंगा कि मुझे लगता है कि एक बार T20 सीरीज खत्म हो जाए ना, फिर हमारे पास डेटा टेस्ट का भी अच्छे से रहेगा, वनडे वनडे का का। भी रहेगा, और T20I का भी रहेगा। अभी हम नहीं कर सकते, एक ही मैच आ हम्म। रहा है। बट उसके बाद एक प्रॉपर, मुझे लग रहा है एक वीडियो केस स्टडी में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं गाइस, बहुत जल्दी केस स्टडी आ रही है, क्या इंडियन क्रिकेट टीम पॉलिटिक्स का शिकार हो चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली आपको इस महीने के एंड पे मिल जाएगी पहली केस स्टडी हमारी तरफ से। लेकिन मुझे सेकंड जो डेटा वाली बात है ना, उस पर हम एक बार डिटेल डिस्कशन करेंगे। तू भी शायद ट्रैवल कर रहा है शिवम कुछ दिन में, है ना? तो मेरे हिसाब से एक बार पॉइंट पे रखियो भाई। डेटा अगर अच्छे से होगा ना हमारे पास, तो हम एक प्रॉपर कंक्लूजन हम्म। पे आ पाएंगे। बाकी देखते हैं, थर्ड बिल्कुल। T20 मैच कल है। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। जय हिंद। बाय बाय।